गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम जो पिछली कक्षा में पढ़ चुके उसके आगे से देखेंगे। पेज नंबर 6 पर बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था। मछिए का मतलब होता है कि छोटी सी जो खाट होती है उसको बोलते हैं मछिया, ठीक है, जो निवार वगैरह की या जूट आदि की बनती है, जैसा कि चित्र पेज नंबर 7 पर चित्र में दिखाया गया है, दिखा रखा है। बदलू ये कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी, यानी बहुत पुरानी थी। वो भी वृद्ध हो चुका था और वो तो मछिया भी बहुत पुरानी हो चुकी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। हुक्का सभी जानते हुए, जैसे एक पाइप, बड़ी पाइप से जुड़ा हुआ कुछ पीने का होता है जिसमें वो धुआं निकालते हैं, ठीक है। बगल में ही उसके हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था, यानी लेखक बोलते हैं कि अधिकतर मेरा जो समय है वो किसके पास निकलता था, बदलू के पास निकलता था। वह मुझे लल्ला कहा करता, यानी वह लेखक को लल्ला कहा करता था, और मेरे पहुंचते ही तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता। वह रोज़ ही लगभग 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था, यानी वह लेखक उनको देखते रहते और वह क्या करते, 4 से 6 जोड़े जो चूड़ियाँ हैं वो बना देते थे पूरे दिन में। पूरा जोड़ा बना लेने के बाद में वह उसको ऐसे देखता है बेलन पर चढ़ाकर, जैसे वह एक नई नवेली दुल्हन पहने हुए खड़ी हो, जिसके हाथों को वह निहार रहा है। यानी वो चूड़ियों को ऐसे देखता था जैसे कोई दुल्हन पहन के खड़ी हो और उसके हाथों में किस तरीके से फब रही है या सज रही है, वो यह देखता था। तो रोज़ ही वह क्या करता, कुछ क्षण जैसे ही चूड़ियाँ बना लेता और उस पर चूड़ियाँ बनाने के लिए लेने के बाद में वह कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु का मतलब होता है नई नवेली दुल्हन की कलाई हो, उस पर जैसे किसी ने मतलब नई नवेली दुल्हन हो, उसने चूड़ी में मतलब कलाई में चूड़ियाँ पहन रखी हो। बदलू मनिहार था। मनिहार का मतलब होता है जो लाख वगैरह का कार्य करते हैं उनको बोलते हैं मनिहार। तो बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था। पैसा का मतलब होता है धंधा, व्यापार, और पैतृक यानी पूर्वजों का जो पिता से इनसे मिला हो, ठीक है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत का मतलब होता है माल की बिक्री, यानी उसकी चूड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा व्यक्ति पसंद करते थे और ले जाते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। उस गांव में, जो उसका गांव था, उस गांव में सारी औरतें लाख की चूड़ियाँ जो बदलू बनाता था वही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते, और आसपास के जो गांव के लोग भी थे वो भी उससे ही चूड़ियाँ ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था, यानी उसको पैसा नहीं चाहिए था, या उसके बदले में कुछ भी सामग्री वगैरह दे दिया करते थे व्यक्ति, ठीक है। तो वह उसी सामग्री से मतलब वह उस सामग्री को लेकर ही वो चूड़ियाँ दे दिया करता था। उस गांव में सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। वह कभी भी चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, लेने देने का जो तरीका था, क्या तरीका था, वह पैसे न लेकर क्या लेता था, उसके बदले में कोई सामग्री लेता था। तो और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा, अनाज यानी अन्न, गेहूँ वगैरह, धान वगैरह कुछ भी, तो बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। वह कभी झगड़ा नहीं करता था, कभी क्रोध नहीं करता था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह उसे जिद पकड़ जाता था कि मुझे तो इतने पैसे चाहिए। बाकी और समय में भले व्यक्ति उससे या औरतें उससे फ्री में ले जाए, है ना, पैसे ना दे, निःशुल्क ले जाए, लेकिन जब शादी विवाह होता है और शादी विवाह में जो दुल्हन के लिए जो जोड़ा आता है ना, वो लाख एक अपने आप में ही सुहाग का प्रतीक होता है। तो वो जब जोड़ा लेकर आते उससे, तो वो उसके मुँह मांगी कीमत वसूलता था। तो बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। वह कभी झगड़ा नहीं करता था और
पर क्या होता था कि शादी विवाह के अवसरों पर वह उसे जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, यानी सुहाग का जोड़ा होता है तो उसका थोड़ा सा महत्व थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब औरतें ऐसे साधारण समय में पहनने और एक शादी के समय पहने उसका थोड़ा सा महत्व बढ़ जाता है। तो शादी में भी नई नवेली जो दुल्हन होती है वो अपने आप में दर्शाता है कि ये जब जब चूड़ियाँ पहनेगी या चूड़ियाँ पहन रखी है इसका मतलब उसकी शादी हो रखी है, और इसलिए पहनते हैं ताकि उसका सुहाग अमर रहे। ठीक है, कोई उससे अमर तो कोई नहीं हो सकता इस धरती पर, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उसकी लंबी उम्र हो, स्वास्थ्य उसका बना रहे, ऐसी मान्यता जुड़ी हुई है इन चूड़ियों के साथ, है ना। तो क्या करता वह है, मतलब उस समय मुँह मांगी कीमत लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, लेखक बोल रहे हैं ये बात, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था, किसी बात पर बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग जाने यानी बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा था उसको मनाने के लिए। एक मुहावरा है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते जो अलग है। यानी उन चूड़ियों का इतना महत्व बढ़ जाता था कि वह शादी के समय तो उनसे मुँह मांगी कीमत वसूलता था, और कीमत भी इतनी लेता था कि उससे भले ही उनके सारे घर के जितने भी है सामग्री है वो ली जा सकती थी, है ना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिल जाती और उसके अलावा भी रुपए और मिल जाते थे। ठीक है, आज पढ़ेंगे यहीं तक और कल देखते इसको, कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।